क्या नाम है भाई? सिमरन। सिमरन, यहीं के हो जी? हाँ, धीरणवास के हैं जी। तो क्या कुछ कहना चाहोगे आज? जी, 85 गांव ने मिलके पूरी तैयारियां चल रही है। सारे सरपंच मिलके पूरी जोरों और शोरों से तैयारियां कर रहे हैं। हमारे तो खुद के गांव के सब लोग बहुत खुश हैं कि ऐसे संत आज हमारी धरती पे आएंगे। और हम धन्य होएगी हमारी धरती के ऐसे संत जिनके कार्य इतने बोलते हैं, जिन्होंने आज कितनों के घर बना दिए। हम सुनते हैं कितने किसानों का पानी निकाल दिया, कितनी जीवन उन्होंने बदल दिए। तो ऐसे संत तो मिलते ही मुश्किल से, और ऐसा संत आज हमारे गांव में आ रहा है तो हमारा गांव तो बिल्कुल खुश है। और पूरा चाह चढ़ रहा है गांव के कि हाँ भाई, 7 तारीख का प्रोग्राम है, सारे तैयारियां करने लग रहे हैं, कैसे संत जी का स्वागत करेंगे, कैसे क्या होगा। पूरा गांव पूरा खुश है और 7 तारीख की बाट देख रहा है। जो इलाके की महिलाएं हैं, इलाके की आप जैसे आपकी जो साथ में है पढ़ती है, तो उनको भी कुछ संदेश देना चाहोगे हमारी कैमरे के सामने? जी बिल्कुल, मेरे गांव में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ कि आइए ऐसे संत के ज्ञान सुनिए, ऐसे संत का स्वागत करते हैं और जो वो ज्ञान दे रहे हैं वो सुनते हैं और देखते हैं कि क्या वो ज्ञान बता रहे। कार्य तो हमने देख लिया, अब उनका ज्ञान भी देख लेते हैं। इतना निर्मल समाज बना रहे हैं, मतलब हम देखते हैं इनके जो हमारे आसपास भी इनके जिन्होंने नाम ले रखे हैं, इतने निर्मल स्वभाव के, मतलब ना दारू छूते। इतना निर्मल समाज, दहेज से दूर, सारी कुप्रथाओं से दूर, सारे पाखंडों से दूर। तो ऐसा निर्मल समाज जो तैयार करा रहे हैं, तो हम सभी को जुड़ना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि ये संत हैं क्या। अगवा चोला कंठी माला बहन बने जो बाबा से, लोभ लालच और पाखंड के मां असली ज्ञान को दाबा से, असली ज्ञान को दाबा से। सब बंदी छोड़ न सांभा से, इस काल तो पिंड छुड़ाना हो। कालू करो था मान गया, नाइब के धोखा खाना हो। पावन भूमि हरियाणा में हो गया हरि का आना हो। क्या कहना चाहेंगे सर, सम्मान समारोह में आज आप आए? नहीं, देखिए, इन्होंने साक्षात भगवान का रूप धारण करके अच्छा जी। किसानों के लिए जो काम किया है ना, कि मैंने संत तो बहुत देखे हैं, सुना है उनको, लेकिन मैं पहली दफा किसी स्टेज पे आया हूँ और जिसमें मन में खुशी थी कि भाई स्टेज पे जाना चाहिए हमें। अच्छा जी। क्योंकि 350 गांव का जो पानी था, अच्छा जी। लोगों के घर खराब हो गए थे, टूट गए थे, कोई भूखा मर रहा था, और 5-5, 6-6 फीट पानी था। क्योंकि 6-6, 7-7 फीट पानी नहीं उतार सकता था सिवाय सरकार के या भगवान के। तो कुछ दिन के बाद सुना कि जी अगर कोई 2 मोटर दे दे तो हमारा काम चल जाएगा, 5,000 पाइपें दे दे तो काम चल जाएगा। तो कुछ दिन के बाद सुना कि जी 2 की जगह 10 मोटर, 5,000 की जगह 35-40 हजार फुट पाइप, और पानी 350 गांव का गायब। अभी आज धरातल पे अगर आप देखोगे तो सवाल ये नहीं पैदा होता था कि अगले 6 महीने भी वहां कोई बिजाई हो सकती थी। लेकिन आज अगर 350 के 300 गांव में जाओगे तो 350 के 300 गांव में गेहूं का बुआरा है, गेहूं की बिजाई होगी है। तो पूरे देश के लिए अन्नदाता बन के ये आए हैं, पूरे देश के लिए अन्नदाता हमारा गेहूं लगा रहा है, तो उनके लिए कौन सुध लेगा? अब सरकारें अगर सोती रहेंगी और संत जो है ना अपना केवल मात्र इसी काम पे लगे रहेंगे, हम सिर्फ प्रचार ही करेंगे श्री कृष्ण भगवान जी का, तो असली प्रचार तो इन्होंने किया है। मुझे ये चीज लगती है। मैं किसी धर्म के इसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं सभी जातियों को मानता हूँ, सभी धर्मों के लिए काम करता हूँ, अमेरिका में भी काम करता हूँ, भारत देश में भी काम करता हूँ। लेकिन सच्चाई ये है, संत रामपाल महाराज जी भगवान का रूप धारण करके और 350 गांव के पानी को पी गए। और आज 2 एकड़ का किसान था, चाहे कोई 10 एकड़ का किसान था, और सारे के सारे ने अपनी गेहूं का बिजाई की है, जिसकी वजह से गांव खुशहाल हुए हैं। एक किसान मेरे सामने मिला, 14 एकड़ जमीन थी उसकी, 4 साल से गुराड़ा गांव का है, 4 साल से उसके खेत में एक दाने की बिजाई नहीं हुई थी। तो हमारे सामने रोने लगा कि मैं 14 एकड़ का किसान हूँ, आप 2 एकड़ की बात करो, मैं 14 एकड़ का होने के बावजूद भी मेरे खेत में एक अन्न का दाना 4 साल से नहीं है। आज संत रामपाल महाराज जी की वजह से उसके खेत में गेहूं की बिजाई हो रही है। देखो, भगवान से कम का काम नहीं है साहब।